नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार के एक मंत्री जो पिछले कुछ दिन से लगातार आग उगल रहे हैं, अपनी ही सरकार अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर बैठे, खिलाफत कर बैठे। तो उस बगावत का ऐसा प्रभाव देखने को मिला कि बीजेपी सरकार हरियाणा में अधिकारियों को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। हम बात कर रहे हैं पूर्व में गृह मंत्री रहे और फिलहाल ऊर्जा, श्रम एवं परिवहन मंत्री अनिल विज यानी कि गब्बर की। गब्बर इन दिनों फुल ऊर्जा में, फुल जोश में नजर आ रहे हैं और उनके बागी तेवर सरकार पर ऐसा असर छोड़ने का काम कर गए, ऐसा असर डालने का काम कर गए, ऐसा प्रभाव छोड़ गए हैं कि सरकार को मजबूरी वश अधिकारियों की परेड करवानी ही पड़ी है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के 103 बड़े अधिकारियों के ऊपर सरकार की तलवार लटक चुके। 103 बड़े अधिकारियों का पत्ता काटने का काम हरियाणा सरकार ने, सैनी सरकार ने कर दिया है। आपको विस्तार से बताएंगे कि 103 इन बड़े अफसरों में, इन बड़े अधिकारियों के अंदर कौन कौन से विभाग से लोग शामिल हैं और किन किन को जो है जड़ें उखाड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का काम किया गया है। हरियाणा सरकार के बागी हुए मंत्री अनिल विज के तेवर देखने के बाद सरकार ने जहां जड़ें जमाए बैठे अधिकारियों को उखाड़ने का काम कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब उनको बख्शने के मूड में भी नजर नहीं आ रही है। इसी लिहाज से कहा जा सकता है कि 103 बड़े अधिकारियों के ऊपर सरकार की तलवार चल चुकी है। आपको बता दें कि इन 103 अधिकारियों के अंदर 12 आईएएस हैं, इसके अलावा 11 आईपीएस अधिकारी हैं, 67 एचसीएस अधिकारी हैं, तो वहीं 13 एचपीएस अधिकारी हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया है, जिनका तबादला कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन तबादलों के पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जहां अनिल विज एक राग आलाप रहे हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं, वो जो आदेश देते हैं अधिकारी वो मानते नहीं है, अधिकारी उनके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी के कई बड़े नेता, कई बड़े मंत्री और कई विधायक ये शिकायतें कर चुके हैं कि अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। सुनवाई करना तो दूर, अधिकारी विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का फोन तक नहीं उठा रहे हैं। और ये हालात हैं सत्ताधारी पार्टी के विधायकों की, मंत्रियों की, उनके बड़े नेताओं की। तो इसी सूरत में और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सरकार ने अधिकारियों को और ज्यादा टाइट करने का काम कर दिया है और उसी सिलसिले में कदम उठाते हुए, आगे कदम बढ़ाते हुए 103 अधिकारियों पर तलवार चला दी। 103 अधिकारियों का पत्ता काट दिया है। पत्ता काटने से तात्पर्य है 103 अधिकारी जो एक स्थान पर ही पिछले लंबे समय से जड़ें जमाए बैठे थे, जो कहीं ना कहीं एक जगह पर जम से गए थे, उनकी जड़ें उखाड़कर उनको दूसरी जगह पर तबादला कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन तबादलों के बीच, जिसमें 12 आईएएस, 11 आईपीएस, 67 एचसीएस और 13 एचपीएस ट्रांसफर किए गए हैं, जिनके तबादले किए गए, उनमें वो अधिकारी भी शामिल है, वो एसडीएम भी शामिल है जिन्होंने पिछले दिनों बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का फोन नहीं उठाया था, जिसके बाद किरण चौधरी को खुद उस अधिकारी के कार्यालय में जाकर, एसडीएम के कार्यालय में जाकर उनको धमकाना पड़ा था, हड़काना पड़ा था, उस अधिकारी की हेकड़ी निकालनी पड़ी थी। उस अधिकारी का भी इन तबादलों के अंदर नंबर लग चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ अनिल विज को जिन भी अधिकारियों से दिक्कत थी, उनको भी अंबाला जिले से ट्रांसफर कर दिया गया है, उनका भी अंबाला जिले से पत्ता काट दिया गया है। अब उन अधिकारियों की जगह नए अधिकारियों को ड्यूटी देने का काम सरकार ने कर दिया है। और जिन अधिकारियों से गब्बर को यानी कि अनिल विज को ऐतराज था, जिसको लेकर वो पिछले 3 महीने से लगातार अपनी सरकार से, आला कमान से गुहार लगा रहे थे कि इन अधिकारी को तबादला होना चाहिए, जिन्होंने उनको चुनाव हरवाने में विपक्ष की मदद की थी, जिन्होंने साजिश रची थी उनको चुनाव हरवाने के लिए। तो ऐसे में अब सरकार ने 100 दिन के बाद गब्बर की शिकायत के ऊपर संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए उन अधिकारियों का तबादला अंबाला से कर दिया गया जिन पर विज को ऐतराज था। वैसे आपको बता दें कि विज के मामले पर संज्ञान उस समय लिया गया जब विज ने बगावत की, जब विज ने अपनी ही सरकार की खिलाफत कर दी, अपनी ही सरकार को आंख दिखाई और अपनी ही सरकार को जनता जनार्दन के सामने
पोल खोलने का काम किया। तो ऐसे में सरकार को मजबूरीवश एक्शन लेना ही पड़ा। यह एक बड़ी वजह मानी जा रही है इन 103 बड़े अधिकारियों, बड़े अफसरों के तबादलों को लेकर, ट्रांसफर को लेकर। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि ये अधिकारी जो विधानसभा चुनाव के दौरान भी यहीं पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे, यहीं पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, यानी कि इन्हीं जिलों के अंदर ये ड्यूटी दे रहे थे। तो ऐसे में अनेक जगहों पर, अनेक विधानसभा क्षेत्रों के अंदर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लोगों के द्वारा गड़बड़ी की आशंकाएं जताई गई थी, गड़बड़ी की शिकायतें अपनी सरकार को, अपने आला कमान को की गई थी, जिसमें यह आरोप तक लगाए गए थे कि जो जिले के अंदर, जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर अधिकारी हैं, उन्होंने विपक्ष के लोगों के साथ मिलकर भाजपा पार्टी के प्रत्याशियों को, बीजेपी के कैंडिडेटों को चुनाव हराने का प्रयास किया है। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती थी कि एक और चुनाव के अंदर ठीक इसी तरीके से गड़बड़ी देखने को मिले, यानी कि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और उसी को देखते हुए सरकार के द्वारा इन 103 बड़े अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें आईएएस, आईपीएस, एचसीएस और एचपीएस शामिल हैं। तो ऐसे में सरकार ने चुनाव के मद्देनजर देखते हुए और चुनाव में इन अधिकारियों के द्वारा गड़बड़ी की आशंकाओं को देखते हुए पहले ही जो जड़ें जमाए बैठे थे, उनके जड़ें उखाड़कर उनके तबादले करने का काम कर दिया गया है। क्योंकि अगर नए अधिकारी आएंगे तो उनको नए जिले के अंदर सेट होने में कुछ समय लगेगा और वो जब तक सेट हो पाएंगे, जब तक वो कोई भी काम बखूबी करने में सक्षम होंगे, तब तक चुनाव से सरकार निपट जाएगी। यानी कि चुनाव के अंदर धांधली से, गप्पलेबाजी से सुलटने के लिए भी सरकार के द्वारा इन 103 बड़े अधिकारियों का तबादला किया गया है। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है? क्या वास्तव में निकाय चुनाव को लेकर यह तबादले किए गए, या फिर अनिल विज जिस तरीके से लगातार अपनी सरकार के पोल पट्टी खोल रहे थे, लगातार यह बात साफ जनता जनार्दन के बीच जग जाहिर कर रहे थे कि सरकार के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन हावी है, अफसरशाही बेलगाम है, अफसरशाही सरकार के ऊपर हावी है, अपना प्रभाव डाल रही है और सरकार खुलकर काम नहीं कर पा रही। तो ऐसे में क्या उस मजबूरी के चलते सरकार के द्वारा इन अफसरों का तबादला किया गया, या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।